हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो मैथ का क्लासेस चल रहा था उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि कल ही एलपी एग्जामिनेशन के सिटी इंटीमेशन आ गया है कि किसका कब एग्जाम है। जिनका 25 को एग्जाम है, पहले दिन एग्जाम है, उनका एडमिट कार्ड भी निकाल दिया गया है। सिटी बता दिया गया है कि सिटी में एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी एक्चुअली बचा हुआ है कम दिन, 8 से 9 दिन बचा हुआ है। तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि थोड़ा सा जो भी छोटा सेशन है, देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है मैथ के आने वाले, मैथ का वेटेज ठीक ठाक रहने वाला है। तो मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यू में डेटा चेंज करने के बाद मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं। मैं एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चंस को। ये वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका सीआई का है। ये वाला है आपका क्वेश्चंस, ये मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसको 100 अभाज्य संख्याओं से हम लोग बनाते हैं। वापस से एक है एग्जामिनेशन वाला, कितना मार्क्स मिलता है, कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है मिक्स वाला, मिक्सचर एलिगेशन का, मिक्स करते हैं क्या प्राइस बनता है। उसके बाद है एक है रेशियो का, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है इस टाइम स्पीड वाला में बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड के क्वेश्चन 2 लिए गए हैं क्योंकि मैंने क्या देखा कि एलपी एग्जामिनेशन में किसी किसी सीट में 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे पिछले साल, जो कि बोट एंड स्ट्रीम से था। इसी को देखते हुए बोट एंड स्ट्रीम के अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपका रिवाइज भी हो सके, अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये लिए गया है कहाँ से। केन पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है, ठीक है। 255 सेट है इसमें। क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर 2023 तक में जितने भी एग्जाम हुए सभी के लिए क्वेश्चन बैंक अच्छा है। एएलपी से लेके एनटीपीसी सभी बुक का क्वेश्चन इसमें कंपाइल किया हुआ है। ये बुक लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो ये आपके नजदीक की दुकान पे भी मिल जाएगा। ऑफलाइन भी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। ये डे 27 से इससे पहले 26 वीडियो आ चुके हैं। आप 1.5 पे का अच्छा एक खास ये है ना कि इन 26 का सेट अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पे, शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम पे। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी नए चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और देखिए ये सॉल्व पेपर अगर लेना है तो ले सकते हैं। सीबीटी 1 का एनटीपीसी का आ गया है बुक, ये भी ले सकते हैं। सभी का बुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठिए, खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद से खुद से सॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या डिफरेंट है मेरे आंसर में, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति हॉस्टल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है, लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, लेट पहुंचा, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया, तो कितना टाइम पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंचता है, बढ़ा देगा तो पहले पहुंचेगा। तो कॉलेज से जो हॉस्टल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या आपसे पूछा गया है। इस कंडीशन में डिस्टेंस ही आपसे पूछा जाएगा। डिस्टेंस पूछेगा नहीं तो पूछता है इसमें क्या, 2 क्वेश्चन बनते हैं इस फ्रेम पे। या पूछेगा डिस्टेंस क्या है या एक्चुअल समय क्या है उनका पहुंचने का, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, स्पीड पहले 45 था, स्पीड हमारा पहले 45 था, बाद में कितना हो गया स्पीड, 60 किलोमीटर किया। स्पीड को बढ़ा दिया उसने, 15 किलोमीटर बढ़ा दिया। पहले 45 था, बाद में 60 हो गया। अच्छा टाइम कितना लगेगा, टाइम उल्टा लगता है, स्पीड का उल्टा लगता है टाइम। पहले कितना लगता था, 15 × 45, 15 × 60, पहले 4 अनुपात लगता था, तो अब कितना लगेगा, 3 अनुपात लगेगा, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गैप कितने का है, चेंज कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 अनुपात का डिफरेंस। अनुपात का डिफरेंस कैसे आता है, अगर वो लेट पहुंचे और जल्दी पहुंचे तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 5 मिनट लेट पहुंचा है, 4 मिनट जल्दी पहुंचा है, कितना मिनट हो गया, 9 मिनट। 5 + 4, 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 9 मिनट। तो 36 मिनट में पहुंचा है जब वो चला है 45 के चाल से और 27 मिनट में पहुंचा है जब वो चला है 60 के चाल से, ठीक है। अगर आपसे सही समय पूछ दिया जाए तो आप देखिएगा किसी से निकाल सकते हैं। अगर 36 मिनट में पहुंचेगा ना तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 36 मिनट में पहुंचेगा तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो सही समय क्या है, लेट पहुंचेगा तो जल्दी पहुंचने के लिए 5 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, मतलब 41 मिनट में पहुंचेगा तो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी
5 मिनट लेट पहुंचता है, तो एक्चुअल टाइम कितना है, 5 घटा देंगे, मतलब 31 मिनट क्या है इसका एक्चुअल समय है, 31 मिनट एक्चुअल समय है उसको पहुंच जाने का। अब हम निकालते हैं स्पीड, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्पीड कितना है, 45 का है, 45 किलोमीटर स्पीड है, 45 स्पीड के सापेक्ष में उसका समय कितना लगता है, 36 मिनट का समय लगता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 36 मिनट का समय लगता है। ये मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दिए। अब काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 15 3 या 45, 15 चौक 60, इसको काटेंगे, बाद ये 36 कितना आया, 4 से काटेंगे 9 चौक 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना जाएगा, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 9 या 27 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 27 किलोमीटर इसका एक्चुअल सही समय लगे, टोटल डिस्टेंस है इसका कितना, 27 किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ये भी ध्यान से पढ़िए, इसमें 2 कंडीशन आते हैं, ये सीआई का है, ऐसे एसआई का भी मैंने किया हुआ है, अब शायद 25 नंबर वीडियो देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा, 24 या 25 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सीआई का क्वेश्चन है, सीआई पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया नहीं पता है, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट क्या हो जाता है, 4 सालों में 2 गुना 3 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना साल में, 4 साल में कितना गुना हुआ, अगर हम 4 साल में इन्वेस्ट किए तो अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना, ठीक, 3 गुना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुना हो गया। अच्छा, अमाउंट को 9 गुना बनाना है, 9 गुना का मतलब क्या है, 9 गुना का मतलब क्या है, 9 गुना बनाना है, 9 गुना होता है क्या है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक, 9 गुना का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसमें स्क्वायर का फैक्टर लगा है तो टाइम कितना लग जाता है, टाइम के साथ गुना हो जाता है, जो कि हो जाएगा 8 साल, ठीक है। जो ये वाला फैक्टर है ना, ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इनके साथ गुना में आता है समय के साथ, तो कितना हो जाएगा 8 साल, 8 साल में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये है सीआई का क्वेश्चन, ठीक है। एसआई का क्वेश्चन में डायरेक्टली हम फैक्टर चेक कर लेते हैं, ठीक, वहां से भी आप बन जाएगा। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये लास्ट में पूछा गया था एएलपी के, एसआई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और मेंस में भी आया था एएलपी के, तो देख लीजिएगा, हो सकता है कि ऐसा पूछ दिया जाए। केक के कभी कभी क्या पूछता है, जैसे इसमें क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को 480 मोबाइल बांटना है, ठीक है, कितने तरीके से हम बांट सकते हैं, ये पूछा जाएगा। केक बांटने के लिए देता है, या फिर कभी कभी देता है ना, कंडीशन दे देगा, गाड़ी है, गाड़ी को बांटना है, ठीक है, एक नेता है जो गाड़ी को बांटता है, कितनी गाड़ी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए 480 फोन है, कितना वे हो सकता है इनको बांटने के लिए, कितना फोन है, 480 फोन है। अच्छा, इसका हम फैक्टर निकाल देते हैं, फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्या कितना है, 16 या 48, ठीक है, 4800 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 और कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और 3, 16 या 48 हो गया। और ये क्या 10 कैसे बनता है, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, ये 10 बन गया। अच्छा, टोटल 2 कितना हुआ, यहाँ 4 यहाँ 5, तो टोटल 2 हो गया 5, 3 हो गया 1 और 5 हो गया 1, ठीक है। इनका जब हम निकालें कितने वे से बांट सकते हैं, क्या करते हैं, इनमें एक एक जोड़ के गुना लिखते हैं, 5 है तो 6 से गुना, 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 1 है तो 2 आ गया, सबको गुना किया तो कितना आ गया, 24 आ गया, 24 वे, कितना वे हो सकता है, 24, 24 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, 24 वे से हम बांट सकते हैं, 480 फोन को हम 24 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है, यहां तक बन जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टेस्ट पेपर होता है, एक टेस्ट पेपर एग्जाम होता है, उसमें जैसे नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही देखिएगा, सही करने पे 3 अंक मिलता है, अगर एक आप सही बनाते हैं तो 3 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, कितना अंक कटता है सर, 1 अंक काट लिया जाता है, सही बनाइएगा तो 3 अंक मिल जाएगा, 3 मार्क्स दे दिया जाएगा, गलत बनाइएगा तो 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने 76 क्वेश्चन बनाए हैं और उसका अंक कितना है, 144 है, विद्यार्थियों ने कितने प्रश्न सही किया है आपसे पूछा है, कितना सही आंसर दिया है आपसे पूछा गया, बनाते हैं सर। सो कैसे बनेगा, देखिए कितना, अच्छा हम मानते हैं कि सही जो है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सही जो प्रश्न है उसको हम लिखते हैं कि x मानते हैं, ठीक है, और जो गलत है उसको हम मानते हैं y, गलत को क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए सही लिखा हुआ है, अब देखिए
सही अंक के लिए टोटल बनाया कितना, टोटल बनाया कितना, x सही बनाया है, y गलत बनाया है, टोटल क्वेश्चन कितना बनाया है, 76 बनाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना 76 लास्ट तक, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, मतलब 3 गुना हो जाता है। गलत जैसे ही बनाता है तो y काट लिया जाता है, कितना अंक लाता है, 144 लाता है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस से प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना हुआ 4x, ठीक है। इसको बनाएंगे तो कितना, 144 में 76 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 144 में 56 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 के बाद 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 220 आ जाएगा। 4x का मान 220 है, x का मान कितना आ जाएगा 220 बटा 4। सो क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं। 55 क्या है, x है, x था क्या सर, x क्या था, सही वाला था, सही वाला ही आपसे पूछा गया है, सही वाला कितना है 55, ऑप्शन डी 55 क्वेश्चन जो है उसने सही बनाया है, ठीक है। गलत पूछा जाएगा तो गलत कैसे कीजिएगा, टोटल 76 है, 55 सही बनाया मतलब 21 क्वेश्चन गलत बनाया है, बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको VVI आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक। एक बिजनेसमैन है, एक किस्म के 20 किलो चावल को 52 रुपए प्रति किलो की दर से और 60 किलो चावल को दूसरे किस्म के 36 रुपए की चावल से हिसाब से मिला देता है। देखिए दुकानदार करता क्या है ना, महंगा चावल है, महंगा चावल कुछ अमाउंट लिया, सस्ता चावल को कुछ लिया, मिला दिया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या है, मिक्सिंग क्वांटिटी को ज्यादा में बेचेगा, मिक्सिंग क्वांटिटी को ज्यादा में बेचेगा। तो उसको पूछा गया लाभ या मतलब नुकसान क्या है, ठीक है। देखिए 20 किलो चावल मिलाता है 20 किलो जो चावल मिलाता है, 1 किलो चावल का दाम कितना 52, इसमें 20 किलो निकालता है, और 60 किलो चावल निकालता है सस्ता वाला 36 वाला, ठीक है। सबको मिलाने के बाद ये मिक्सर को 44 में बेच देता, 44 में बेचता है, आपको लाभ बताना है। तो हमको ये चीज निकालना पड़ेगा, जब मिक्सर का सेलिंग प्राइस दिया 44, तो हमको निकालना होगा मिलाने के बाद उसका CP क्या हुआ, क्वांटिटी को जब मिला दिए तो CP क्या हुआ, क्योंकि ये तो SP दिया हुआ है, ये तो सेलिंग प्राइस दिया, CP कितना हुआ ये तो निकालना पड़ेगा, तभी ना निकाल पाएंगे लाभ कितना है, ठीक है। अब देखिए मिलाने के बाद CP कितना हुआ, 20 किलो चावल को मिलाया है, 20 केजी चावल को मिलाया है, प्रत्येक केजी चावल का दाम कितना 52, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 60 किलो चावल और लिया है, इनका 60 किलो का दाम कितना 36 रुपए, ठीक है, इनको मिला दिया, आपस में मिला दिया। मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे सर, क्वांटिटी को इसको छोटा कीजिए, ये 1:3 में कट जाएगा, 1:3 में कट जाएगा, ठीक है, कट गया 1:3। अच्छा 52 रुपए जो चावल है ना वो एक क्वांटिटी है, 36 वाला चावल 3 क्वांटिटी, क्योंकि हमको औसत निकालना है तो हम इसको वैसे ही निकालना ज्यादा आसान, सिंगल क्वांटिटी में निकल जाएगा। तो हम मान लेंगे सभी का मान कितना है 36 है, 36 के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना ज्यादा है, 36 के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है 1 पे, 16 ज्यादा है 1 पे, तो 16 ज्यादा है, ये बटेगा किसमें, दोनों में बटेगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा 4 में, 3 1 4 है, तो बढ़ जाएगा तो कितना 36 और 4 कितना हो गया 40। 40 क्या है हमारा, 40 क्या निकला, CP निकला है। क्वांटिटी मिक्सिंग क्वांटिटी का CP कितना आया, मिक्सिंग क्वांटिटी का CP आया 40, ठीक है। 40 में कोई सामान नहीं है, उसको 44 में बेच दिया, ठीक है। अब बताना लाभ, लाभ कितना का हुआ, 4 का लाभ हुआ, क्वांटिटी कैलकुलेट किस पे किया था, CP पे, CP है 40 इंटू 100, कितना आ गया, 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10% का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ सर, 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, देखिए कितना छोटा छोटा सॉल्यूशन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपका ठीक है तो ये भी लिखने का नीड नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या बोला है, यदि 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी उड़ जाता है, शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है। 3% नमक है 5 लीटर के मिश्रण में, 5 लीटर का कोई सॉल्यूशन होता है, 3% नमक है। अच्छा नमक है कितना, पहले देख निकाल लेते हैं।
3% है। 5 लीटर को 5 लीटर में हम इसको लिख सकते हैं 5000 ml। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 5000 ml लिख लेते हैं ml, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5000 ml का कोई क्वांटिटी है, इसमें 3% नमक है, मतलब नमक है कितना, नमक है कितना क्वांटिटी में देख लेंगे। नमक कितना 150 ml, 150 ml क्या है नमक है। नमक कितना है सर, नमक 150 ml है। ये क्या है नमक है, नमक कितना है 150 ml, नमक कितना है 150 ml है नमक, ठीक है। 5 लीटर का मतलब 5000 ml का कोई मिक्सचर था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे उसको धूप में छोड़ दिए या कुछ समय के बाद क्या है, पानी जो है एटमॉस्फेयर में उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, क्या है उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। तो क्या कितना 2 लीटर अगर खत्म हो गया तो बचा कितना, 2 लीटर अगर खत्म हो गया तो बचेगा कितना, 3 लीटर बचेगा, ठीक है सर 3 लीटर बचेगा। तो आपको पूछा है शेष घोल में मतलब 3 लीटर में नमक कितना, नमक तो नहीं उड़ा है, नमक तो जैसा का था वैसा ही नमक है। नमक अभी कितना है सर 150 ml है, लेकिन अब मिश्रण क्या है 5 लीटर नहीं है, अब 3 लीटर है। 3 लीटर का मतलब कितना है 3000 ml है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, यहाँ परसेंटेज लगा दिए, ठीक है। अब है ये नमक का प्रतिशत है, नमक का क्या निकला, ये फाइनल में प्रतिशत निकला। कितना नमक है, काट लेंगे इसको, 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए और 30 बचे 150, तो कितना आ गया 5%। नमक कितना है अभी प्रेजेंट में 5% नमक है, ऑप्शन ए 5% उसमें नमक अवेलेबल है अभी भी, मिक्सचर के उड़ने के बाद भी 5% का नमक है। सॉल्यूशन अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा, सीखिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नाव वाले क्वेश्चन में। नाव वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, शांत जल में, शांत जल है, ठीक है, जल में किसी तरह एक्टिविटी नहीं है, शांत जल में एक नाव की गति कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की गति कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा शांत जल में नाव की गति होती क्या है, ठीक है, शांत जल में नाव की गति हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। जब मैंने बेसिक क्लास करवाया तो उसमें ये बताया था, शांत जल में नाव का चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। धारा का चाल को हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो जर्नी लेता है, मतलब एक साइड से जाता है और दूसरे साइड से वापस आता है, फिर से वही दोहराता है, इस साइड से गया जवान, फिर आया, फिर गया है, ठीक है, मतलब डबल गया है, 2 बार आया है 2 बार गया है, 2 बार आया है 2 बार गया है, ठीक है। आने वाला काम भी किया 2 टाइम्स, जाने वाला काम भी किया है 2 टाइम्स, डाउन स्ट्रीम भी 2 टाइम्स, अप स्ट्रीम भी 2 टाइम्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दुगना किया है, कितना बार किया है 2 बार, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, बाद में काम आएगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगने वाला समय के बीच का अनुपात अंतर कितना 10 मिनट। अच्छा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम अगर हम अप स्ट्रीम लिखते हैं, अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब ओपोजिट, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है अनुकूल, मतलब कि धारा के साथ, धारा के साथ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रतिकूल जाता है, प्रतिकूल जाता है तो दोनों का स्पीड घट जाता है 15 में से 3 गिरेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक। अनुकूल में जुड़ जाता है तो कितना होगा 18 आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज का अनुपात निकला, स्पीड का, क्या चीज का अनुपात निकला सर, स्पीड का निकला। तो समय का अनुपात कितना निकलेगा, समय का अनुपात निकलेगा 3 से 2, समय का अनुपात निकलेगा 3 से 2, ठीक है। अच्छा समय का अनुपात में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये कितना है एक्चुअली 10 मिनट का इक्वल है, 1 यूनिट का मान 10 मिनट है, 3 यूनिट का मान कितना होगा 10 से गुना कर देंगे मतलब 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट क्या निकला 30 मिनट हमारा निकला। अगर वो अप स्ट्रीम से जाएगा तो 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है सर। तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस ही आपसे पूछा है, डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड हमारा कितना है 12 है, ठीक है, टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट को हम घंटा में चेंज कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे, 60 से डिवाइड देके। अच्छा अब देखिए ये वाला क्या चीज का निकलेगा 2 टाइम्स का, एक समय एक साइड का पूछा है, एक साइड का डिस्टेंस पूछा है, एक साइड के लिए कितना, ये 2 का है, एक का मान निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट लेते हैं, 2 4 3 कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर क्या निकला उनके बीच का डिस्टेंस निकला। 3 किलोमीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, 3 किलोमीटर, यही इसका सही आंसर होने वाला है, 3 किलोमीटर इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ऐसे जिसका जो भी एनोटेशन होगा ना आपको मिल जाएगा, वीडियो जैसे ही अपलोड होगा ना उसके बाद C1 क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम पे इसका एनोटेशन मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, एक क्लास में स्टूडेंट टोटल कितना है 140 है। ठीक है, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 2:3, मतलब लड़का अगर 2 है तो गर्ल्स कितना 3 है। यदि 50% लड़के और 33.33% लड़कियां एक पार्टिसिपेट करती हैं के लिए चुनी जाती हैं, तो बोला है अचयनित लड़कों अचयनित लड़कियों का अनुपात, मतलब जो सेलेक्ट नहीं हुए उसमें बताना लड़का कितना है, जो सेलेक्ट नहीं हुआ उनमें लड़की कितना है वो आपको बताना है। ठीक है सर, यहां देखिए क्या दिया है, बॉयज से गर्ल्स का अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3 है। ठीक, टोटल है कितना, टोटल है 140, टोटल है कितना 140। तो यहां से हम निकाल सकते हैं गर्ल्स कितना है, 5 अनुपात का मान कितना है, 5 का मान 140, 1 का मान कितना निकलेगा 140/5 जो कि निकला 28। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 28 दूना 56 कितना है, क्या है बॉयज है, और 28 दिया क्या है गर्ल्स है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है इतना। अच्छा, 50% लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 50% लड़के अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, 50% लड़के क्या होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सेलेक्ट कितने नहीं होता है, 50% सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अनसेलेक्ट का पूछा है, तो 56 का 50% सेलेक्ट नहीं होंगे, 50% को हम 1/2 लिख देते हैं, मतलब 28 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, 28 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, 33.33% को हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, मतलब क्या 3 में से 2 सेलेक्ट हो गए, तो नहीं कितने सेलेक्ट हुए 2 सेलेक्ट नहीं हुए, 2/3 सेलेक्ट नहीं हुए, 1/3 सेलेक्ट हो गया तो 2/3 सेलेक्ट नहीं हुए। 28 × 3 का 2/3 सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको लिख देंगे 3 से 3 काट देंगे, मतलब 56 गर्ल्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुई है, 56 गर्ल्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुई हैं। आपसे फाइनली पूछा गया है 28 कितना है, लड़का कितना नहीं सेलेक्ट हुआ है, गर्ल्स कितना नहीं सेलेक्ट हुई है, दोनों का परसेंटेज के लिए 100 से गुना किया, परसेंटेज लगा दिए, कितना है 1/2 आया, ऐसे काटेंगे तो कितना आया 50%। 50% जो है सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 50% ऑप्शन ए में दिया है 50%, यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखना था, बाकी आपसे बन जाता, आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, इसमें बोला है अतुलित के पास 100 सेब हैं। ठीक है, उसके पास कितना है 100 सेब है, 10% सेब दे दिया किसको अर्नब को, 15% सेब दे दिया केशव को, बोला ले जाइए इतना सेब ले जाइए, 2/5 सेब दे दिया रिंकू को। अच्छा, ये परसेंटेज में दिया है तो वो अनुपात में दिया, उसको भी पहले परसेंटेज में लिख लेते हैं ताकि आसान होगा देने में। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। 1/5 होता है 20%, तो 2/5 कितना होगा 40%, 40%। 40% किसको दे दिया रिंकू को, 10% दिया, 15% दिया, 40%, टोटल परसेंट कितना सेव दे दिया 40, 10, 50, 15 कितना हुआ 65%। 65% तो दे दिया, क्या किया दे दिया, उसके पास बचा कितना है, टोटल अगर 100% है, 100 में से 65 दे दिया, बचा कितना उसके पास 35%। 35% से बचा हुआ है, 35% से बचा हुआ है, 100 सेब में से 35 बचा हुआ है, 100 सेब है इसका 35% बचा हुआ, मतलब टोटल कितना सेब बचा हुआ है 35 सेब बचा। 35 सेब कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 35 सेब जो है उसके पास अभी बचा हुआ है क्वांटिटी में, आप लगा सकते हैं 35 सेब, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 सेब अब उसके पास अभी भी बचे हुए हैं जो खुद खा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है ए से बी का 60%, ए से बी का 40% का इक्वल है। क्या बोला है ए माइनस बी का 60%, ए माइनस बी का 60% ए प्लस बी का 40% के इक्वल है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऐसा दिया है, यहां से हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां से हम निकाल सकते हैं ए माइनस बी या ए प्लस बी है क्या, ए माइनस बी क्या हो जाएगा,
ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 40%, ये टोटल टर्म हो जाएगा 60%, क्रॉस गुना किए, ठीक है, यहां तक हो गया। अनुपात में ले लेंगे 2:3, अनुपात में आया 2:3, ठीक है, अनुपात में 2:3 आ गया, ठीक, यहां तक। अच्छा ए का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5/2। बी का मान क्या आ गया, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, दोनों घटा दिए तो कितना आ गया 1 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 1/2, ठीक, यहां तक आ गया। पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, ठीक है, बी कितना है ए का, बी कितना है ए का, बी है कितना ए का, ये फाइनली आपसे पूछा गया है, बी कितना है ए का, बी कितना है सर 1/2 है, ए कितना है 5/2 है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए और परसेंटेज लगा, ठीक है, 100 से गुना करके परसेंटेज लगा दिए, 2 से 2 कट गया, बचा क्या कितना 1/5 इंटू 100, कितना परसेंट आया 20%, 20% कहाँ दिया है ऑप्शन ए में दिया है 20%, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 20% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लगा सकते हैं 20%, ठीक। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए लेंदी क्वेश्चन है, एक्स लेके बहुत लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही था कि एग्जाम में ऐसे आए ना तो एक्स लेके मत बनाइए, इसको ऑप्शन से बना दीजिए, ज्यादा आसान होगा, समय कम लगेगा। कैसे कम समय लगेगा देखिए, ऑप्शन से बनाएगा तो समय लग जाएगा। रवि के पास राजेश से 8 अंक ज्यादा है और उनके अंक का जितना जितना अंक है ना उनका योग कितना है 52% है, ठीक है, 52% है। रवि और राजेश कितना कितना अंक लाए हैं, रवि के पास तो ज्यादा है 8 अंक ज्यादा है, ठीक है, रवि पहला डेटा होगा, ये तो 8 अंक कम है, ज्यादा नहीं है। अगर 98-90 होता तो हम चेक करते, मतलब जो पहला वाला होगा ना 8 ज्यादा होगा, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा, सब 8 ज्यादा है, एक ऑप्शन कट गया। अब देखिए उनके अंकों का योग कितना है 52%, 52% में क्या है 13 का मल्टीपल है 52% में, क्योंकि 13×4 = 52 लिखते हैं, इसमें कौन सा पहला जो है 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन सी 13 का मल्टीपल है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का ऐसा बना सकते हैं आसानी से बन जाए, लेने का ये अच्छा क्वेश्चन था, एक्स लेके बनेगा समय लगेगा 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, इस तरीके से आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है हेमा ने अपने वेतन का 15% ट्रस्ट में दान करने का डिसीजन लिया है, बोली है कि हम अपने कमाई का 15% दान दे देंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया, जैसे ही दान देने गई तो अपना मन बदल लिया है कि नहीं भाई हम 15% दान नहीं देंगे। अब क्या की है वो 4500 दान दे दिया, 4500 क्या अमाउंट में है, ये परसेंटेज में दिया हुआ था। अब क्या किया उस दिन 4500 दान दे दिए, ठीक है, दान दे दिए, जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए मूल्य का 125% है, पहले जितना डिसाइड की थी देने के लिए ना उसका 125% है, ठीक। तो आपको बताना हेमा का वेतन कितना है, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। सॉल्यूशन देखिएगा, पहले उसने कितना बोला है कि 15% हम दान दे देंगे, लेकिन दान के दिन क्या किया है ना 4500 दी है दान, जो कि उसके द्वारा दिया गया का 125% है, तो 125% डिसाइड किया हुआ का 125% है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो डिसाइड कितना की थी, डिसाइड की थी 100% देने के लिए, तो 4500 अगर दान दी है, अगर ये 125 का मान है तो हम 100 का मान निकाल सकते हैं। 100 क्या निकला, ये टोटल निकाला है, वो डिसाइड कितना की थी देने के लिए, डिसाइड कितना की थी कि हम इतना पैसा दे देंगे, कितना पैसा डिसाइड की थी देने के लिए, आप निकाल सकते हैं 25 चौक 100, 25 पचे 125, काट लेंगे 9 से कट जाएगा, 9 चौक 9 पड़म 45, 9 चौक कितना आया 36, 3600 क्या हुआ है वो डिसाइड की थी कि हम 3600 देंगे, लेकिन जाने के दिन क्या किया 4500 डोनेट की है, ठीक है। अच्छा 3600 डिसाइड किया, ये कितना है उसके पेमेंट का 15%, 3600 कितना है उसके पेमेंट का 15%, 3600 कितना है पेमेंट का 15%, तो पेमेंट निकाल देंगे 100% निकल जाएगा, ये क्या है उसका इनकम है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, ये काट लेंगे, कैसे कटेगा, काट लीजिए इसको पहले 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 1 20 पचे 100, ठीक, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा 12 36, कितना आया 24, 12 24, कितना शून्य है 3, तो 24,000 उसका पेमेंट होगा, पेमेंट कितना है 24,000, कहाँ है ऑप्शन बी में है, 24,000 उसका
पेमेंट है, उसका इनकम कितना है 24,000। क्वेश्चन अच्छा था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बनाने का यही टेक्निक अच्छा है, एक लाइन में बनाइएगा ज्यादा। देखिए कितना है, इतना छोटा सॉल्यूशन, फिर इसके बाद इतना छोटा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन छोटा है, लेंदी सॉल्यूशन मत कीजिएगा एक्स लेके, समय लगेगा, लास्ट में आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ये भी बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, नाव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टीमर है, धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाह के बीच 6 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल समान डिस्टेंस को 8 घंटे में तय करता है। धारा का चाल क्या होता है, y का मान कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि शांत जल में उसका चाल क्या है, शांत जल में उसका चाल क्या है, मतलब आपसे पूछा है x का मान क्या है, शांत जल में क्या है, ठीक है। अच्छा अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल जाता है तो क्या होता है, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम x माइनस वाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखिए अनुकूल जाने में 6 घंटा लगता है। अनुकूल कौन हुआ, डाउन स्ट्रीम ना, ये अनुकूल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल, ये होता है प्रतिकूल, ठीक। इसमें जाने में उसको समय कितना लगता है 6 घंटा, इसमें लगता है कितना 8 घंटा। ये क्या चीज का अनुपात है, समय का अनुपात है। अच्छा समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा स्पीड का अनुपात में, स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 3 हो जाएगा अनुपात। 4 से 3 अनुपात हो गया। अब हम यहां से निकाल सकते हैं x प्लस वाई का मान कितना है 4 है, x माइनस वाई का मान 3 है। यहां से हम निकाल देंगे x कितना है, x प्लस वाई का मान अगर आपके पास 4 है, x माइनस वाई का मान 3 है, x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, कितना है 7.5, जो कि हो गया 3.5, ठीक है। y का मान दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया है, y का मान दिया है ना, y का मान अनुपात में कितना आया 0.5, ठीक है। तो 3 किलोमीटर किसका मान है 0.5 का मान है, आपको निकालना है x का मान, मतलब 3.5 का मान आपको निकालना है। 3.5 का मान निकालेंगे, कट जाएगा 7 बार में ना, कितना आया 7 21 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 किलोमीटर कितना है ऑप्शन बी में, 0.5 3.5 से 7 टाइम में कंटिन्यू कंप्लीटली चल जाएगा, तो 21 किलोमीटर इसका फाइनल आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको एक्स लेके नहीं बनाना है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन से बनाना है। ये नोट कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बनाना नहीं है, कुछ क्वेश्चन हिंट भी देता है ऑप्शन से। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। एक दुकानदार अपनी अमाउंट को बांटता है 3 बेटों में, एक बेटा को 30% दिया, एक बेटा को 45% और थर्ड बेटा को 25% दान दे दिया है, ठीक है। टोटल अमाउंट उसके पास कितना है 2.5 लाख है। प्रत्येक को कितना दिया आपसे पूछा गया है। अच्छा प्रत्येक को कितना दिया, तो पहला को 30% दिया है 2.5 लाख का, तो डिजिटल सम हम सबका निकाल सकते हैं। डिजिटल सम निकालेंगे तो ऐसे भी आप निकालेंगे 25 या 75, पहले में तो 75 आएगा, सब में 75 है। अच्छा 45% में 9 का मल्टीपल है, तो सेकेंड वाला टर्म में 9 का मल्टीपल आना चाहिए, कितना है 7 5 3 8 8 9 10 नहीं है ये 9 का मल्टीपल, ठीक है। ये देखेंगे 2 आया, 2 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखेंगे 5 4 9 5, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद 25 को 25 से करेंगे तो 625 आने वाला है ना, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी 625 है यहाँ पे, बाकी ये 630 है, ऑप्शन एक ही बचेगा आपके पास, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। बिना कैलकुलेशन का सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आप आंसर बना सकते हैं इसका, ठीक है। ये था टोटल 16 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया था। एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं तो अच्छे से पढ़िए, इनको 2x स्पीड में देख सकते हैं। इसका जो भी एनोटेशन होगा आपको मिल जाएगा सिविल क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।